Hello students, this is Suryakant and welcome to Rapid Academy। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेत्रहाट विद्यालय 2018 से 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका ए सेट है हमारे पास, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है वो पूर्णांक 100 नंबर का पूछा गया था। इस बार जो आपके एग्ज़ाम होंगे 2021-22 में, इसमें भी आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 4 विषय है और 4 विषय में 25-25 प्रश्न का होगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 5 विषय होगा और 20-20 नंबर का होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो इसका जो पहला विषय है वो क्या है, अच्छा मैथमेटिक्स है। तो हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मैथमेटिक्स का टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके आंसर को करेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो को में बने रहें, आप शुरू से लास्ट तक देखें। बाकी अगर ज़्यादा टाइम, आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर उसको 2 पार्ट में कर दें, ठीक है। लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा, और मैं ये भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम में अगर ये उससे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दे तो आप उसका आंसर कैसे टिक करोगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे क्या है कि ये MCQ टाइप का था, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इस बार एग्ज़ाम में आपको ये नहीं कह रहा है कि आपका 1 नंबर का है। इस बार का एग्ज़ाम में आपसे वो सब्जेक्टिव भी लेगा और ऑब्जेक्टिव भी लेगा। तो 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 नंबर के क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बना रखा है। आप इसके हमारे जो मतलब प्लेलिस्ट वीडियो है आप उस पर जा करके सर्च करके आप ऑलरेडी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही है साफ साफ, और फिर आवाज़ में कोई दिक्कत कमेंट करके बताएं। और भी कोई तरह का समस्या है तो बताएं, दिक्कत, प्रॉब्लम, दुख, दर्द कुछ भी है तो बताइए, ठीक है। चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 18 के बराबर नहीं है। 18 के बराबर मतलब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 18, है ना। आप पहले क्या करो, सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे देखो सारे एक्सप्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट आपको एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा कर करके नहीं बनाना है, आपको बस देखते जाना है, आंसर मतलब टिक करते जाना है और सोचते जाना है कि हाँ होगा, ऑप्शन टिक लगाओ। एकदम 1 मिनट आपको कम से कम टाइम देना है, 1 मिनट से भी कम देना है क्वेश्चंस में, और ट्राई करना है कि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, ताकि कुछ क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा टाइम ले तो वो आपका वहाँ से मेकअप हो जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में क्या है, मैंने पढ़ लिया कि 18 के बराबर नहीं है। आपको यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे आपको पेन नहीं चलाना है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करके आ जाते हैं। चलो ABCD को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर A को हम सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या है, 12 + 8 - 2। स्टूडेंट इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12 + 8 में से 2 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और फिर 12 और 6 18, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बराबर नहीं है पूछा है, नॉट इक्वल टू 18। सेकंड B नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 14 - 7 + 11, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 7 बचेगा, और प्लस 11 को ऐड करेंगे तो 18 आएगा। इसी तरीके से ऑप्शन C में आते हैं। ऑप्शन C में कह रहा है 23 - 4 - 3 + 6। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 23 में से 4 जाएगा तो आपका 19 बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और 3 + 4 क्या होगा, 9, तो 19 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो ये आपका आंसर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। वैसे हम लोग इसको भी देख लेते हैं, D नंबर का 20 - 4 - 2, ठीक है। 20 - 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितने आ गए,
कितने आ गए? 18। स्टूडेंट अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है, इसमें भी 18 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 आ रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो सी होना चाहिए, तो यहाँ पे सी करेंगे, है ना। इस एग्ज़ाम में क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट का अपना OMR शीट मिलेगा और उसमें आपको सर्कल करना पड़ेगा डार्क पेन से, ब्लैक बॉयल पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए आपका उसमें जब इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका किस टाइप से लेता है वो वहीं पे जाने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 5 नंबर बोला है तो हो सकता है कि बगल बगल में आपका ऑप्शन ABCD लिखने के लिए दे दे, और जहाँ पे जैसे हमने जो पिछले क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें ब्लैंक ब्लैंक जहाँ पे लिखने के लिए दे वहाँ ब्लैंक ब्लैंक आपको दे के आपसे क्वेश्चन करवा लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके स्क्रीन में दिख रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, मतलब मीटर में आंसर लाना है। 500 सेंटीमीटर को ऐड करना है और 50 मीटर को ऐड करना है और 5 किलोमीटर को ऐड करना है। अब आप ऐसा मत करना है 550 और 555 आंसर हो गया, ऐसे करके आओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट देखो तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो आंसर पूछा है मीटर में, तो कोशिश करो सबको आप क्या करो, मीटर में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो 500 सेंटीमीटर को, जब भी सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो इसको 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 500 से 100 से भागा दोगे तो 0 0 कट जाएगा, मतलब 5 मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। पता है या नहीं पता है? चलो मैंने बता दिया आपको। अब ये यहाँ पे 50 मीटर है, ये 50 मीटर आ गया, ये 5 मीटर आ गया। 5 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 1000 से गुना करना पड़ेगा मीटर से, तो आपका 5000 मीटर आएगा। स्टूडेंट ये तीनों को ऐड करोगे, 5000, 50 और 5, है ना, 5000, 50 और 5, ऐसे ही ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे 5505, 5055, इसका ऑप्शन यहाँ पे 5055 ये वाला सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6306 में स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे इंग्लिश में क्या कर रहा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6306। स्टूडेंट यहाँ पे देखो 2 वैल्यू आता है, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक को बोलते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को समझें। इसको बोलते हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू को, ये तो मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट करके बताइए। तो प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानीय मान मतलब जो जगह है उसका स्थान का क्या मान है। तो स्टूडेंट इसको देखो तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है ना। 63606 इकाई, दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, ठीक है। ये होता है स्थानीय मान, मतलब 6 का स्थानीय मान 6 होगा, 0 का ये 0 ही होगा, 6 का ये सैकड़ा में है तो 600 होगा, इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0, और 3 का कितने 3000 होगा, और 6 का कितने हो जाएंगे 6 और 4 को 0, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा याद आ गया, फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान, ठीक है, जातीय मान। ये चीज़ क्लियर हो गया, स्थानीय मान। अब है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब यहाँ पे फेस, जातीय मतलब फेस का मतलब जो दिख रहा है, मान के चलो 63606 है, तो फेस यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, क्योंकि 6 ही होता है, मतलब 6 सामने से आपको 6 ही दिख रहा है, ये 0 ही है, ये 6 ही है, ये 3 ही है, ये 6 ही है, तो 6 का जो वैल्यू होगा वो 6 ही होगा, ये भी इसका 3 होगा, इसका 6 होगा, ये 6 होगा।
तो और भी डिजिट चेंज करके आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये मैं आपको इतने इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर एग्जाम में इस तरीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देता है तो आप अच्छे से आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। चलो आपको फिर आप क्या कह रहा है कि 6 का स्थानीय मानों का योगफल निकालें। तो 6 का स्थानीय मान यहाँ पे क्या है, देखो ये है आपका 60,000, फिर ये जो है आपका 6 एक और 6 है, 6 यहाँ पे 600 है, तो 6 से यहाँ पे लिख लें। उसके बाद फिर यहाँ पे 6 केवल 6 है। आप सबको क्या कर दें, आपस में ऐड कर लें। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 0, फिर 6, फिर 0, फिर 6। देखो यहाँ पे 60,606 आया है ना, 60,606 आपका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है स्टूडेंट। और कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है ये देखें आप, 6306 अच्छा क्वेश्चन चेंज करते हैं, 63569 है ना। आपसे बोलेगा यहाँ पे क्वेश्चन, समझना यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। वो कह सकता है कि आप क्या करो, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और 5 का जातीय मान, मतलब 5 का फेस वैल्यू और 5 का प्लेस वैल्यू को योग निकालें, है ना। तो 5 का जो आपका फेस वैल्यू होगा, है ना, वो 5 का फेस वैल्यू केवल 5 होगा और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 500 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 505 आएगा। क्लियर है आपको। ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को जोड़ने के लिए दे देगा, या ओनली बोल देगा कि केवल प्लेस वैल्यू जोड़ करके बताएं, कितना सिर्फ फेस वैल्यू बताएं या फिर सिर्फ प्लेस वैल्यू बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो आप इसके लिए तैयार रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन में दिख रहा है ना। आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है सर, ये स्क्रीन में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें, नेट को बचा के रखें, नेट को आप दूसरी चीज़ों में खर्च ना करें, वरना ऐसा ना हो कि आप अपनी तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन एक स्कूटर को 49,553 रुपया में खरीदा। अब देखो मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, लेकिन आप इतना मत लिखना, क्योंकि आपको फोकस करना है सिर्फ आंसर पे, क्योंकि ये सारे MCQ क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको शॉर्टकट में जितना कम से कम लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। रफ पेज आपको मिल जाएगा, रफ के लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ बोल रहा है कि ये खरीदा स्कूटर की कुल राशि, मतलब जितना में वो खरीदा है ना, स्कूटर का खरीदा मतलब क्रय मूल्य, कुल राशि है 49,553। फिर कह रहा है कि उसने अभी इतना ही पेड किया है। कितना जमा किया है, नगद भुगतान जो किया है, नगद किया गया भुगतान इसने भी 8,076 रुपया ही जमा किया है ना, तथा शेष रकम 37 बराबर किस्तों में देने की राजी हुआ। अब ये कह रहे हैं जो बच गया अमाउंट उसको हम 37 बराबर किस्त में देंगे। तो बताओ कितनी राशि इसको मिलेगा, कितनी राशि देना होगा इसको। स्टूडेंट अगर ये इतना जमा कर दिया तो पहले हम माइनस कर लेते हैं कितना बचा, है ना। अभी इसको जो देने वाला जो संख्या बचा है वो देगा 41,477 रुपया। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो अब है वो बोल रहा है कि ये टोटल कितने बार में देगा, 37 भाग में। तो 37 भाग में 37 बराबर भाग में बांटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 41,477 को 37 से भागा देना पड़ेगा। और जब ये 37 से आप भागा देंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आएगा 1121। आप इसको भागा दे करके देखें और बताएं कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होगा, 1121, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। इसका मैं जो फॉर्मूला है जो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि दिख रहा है ना कि यदि x + 1/x = 2 है तो बताइए x - 1/x का मान क्या होगा, यही पूछा है ना। चलो स्टूडेंट यहाँ पे है x + 1/x, यहाँ पे x में ऐसा क्या वैल्यू हम रखें कि 2 आ जाए, है ना। x में अगर हम 1 रखते हैं और यहाँ पे भी x में 1 रखते हैं तो 1/1
1 प्लस 1/1, तो क्या होगा 1/1 तो 1 ही होगा, तो 2 आ गया। मतलब अगर हम लेट करते हैं x इक्वल टू 1 तो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x के जगह पे 1 माइनस 1/1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 0 है क्या? हाँ जी है, D 0, ये आपका सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि 9, 12 एंड 18 का एलसीएम लव स प निकाले, मतलब LCM लघु क्या बोलते हैं हिंदी में, लघुत्तम समावर्त्य, है ना, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, 9 का और 12 का और 18 का एलसीएम बोलेगा तो 9, 12, 18 को आप एक साथ ऐसे करके निकाल लें, सबसे अच्छा ट्रिक, सबसे शॉर्टकट होता है। 9, 12, 18 का अलग अलग फैक्टर ना निकालें वरना आपका टाइम कंज्यूम होगा। 3, 3 जा 9, 3 4 जा और 3 6 जा, है ना। फिर 2 का टेबल में आ जाएगा, ये नहीं आ रहा तो ऐसे ही उतार लो। 2 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब 3 का टेबल में 3 1 जा 2 और 3 1 जा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कितने स्टूडेंट को LCM निकालना नहीं आता है, क्योंकि LCM निकालना नहीं आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे और आपको एक नंबर का क्वेश्चन 100% गारंटी आप लिख के ले लो कि आपको LCM और HCF, LCM या फिर HCF से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर देगा। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लें या फिर आप कमेंट करके बताएं, आपको मैं एक स्पेशल वीडियो LCM और HCF बनाने के लिए, आपको निकालने के लिए सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो ज़रूर सीख लें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा अगर आपको नहीं आएगा तो। ठीक है, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे LCM 2 बच गया। अब यहाँ पे 2 1 1 1 आ गया। अब इसको हम LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 9, 12, 12 का क्या क्या आ गया? 3 × 2 × 3 × 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो यहाँ पे आपका 36 आ गया आंसर। ठीक है, तो आप देखो 36 ऑप्शन है। हाँ जी है, मैंने बनाया है, सही तो होगा ही। नहीं आप लोग भी सही कर सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रतिशत से भी क्वेश्चन आता है, 100% आता है। आपको अगर नहीं आता है तो प्रतिशत जरूर सीख ले। प्रतिशत से आपका हर एक, मैंने जितना भी सेट अपलोड कर रहा हूँ मैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, अगर आप उस सारे सेट को अगर अच्छे से उठा के देखो तो सर प्रतिशत का 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, नहीं तो हर जब भी एग्जाम लेती है तो प्रतिशत से क्वेश्चन देती है। तो आपको प्रतिशत निकालना भी अच्छे से आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रतिशत कोई दूसरे YouTube चैनल से निकाल के पढ़ लें, प्रतिशत खोज करके पढ़ लें, किताब से पढ़ लें, किसी अपने भैया से पढ़ लें, अपने टीचर से पढ़ लें, लेकिन ज़रूर पढ़ें, है ना। क्योंकि प्रतिशत निकालना अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका 1 नंबर क्वेश्चन छूट जाएगा और आपके सामने वाला बच्चा आपका सीट छीन लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 30% आदि 900 है, किसी संख्या का 30% यदि 900 है तो वह संख्या क्या होगी? इफ 30% ऑफ नंबर इज 900 देन व्हाट इज दैट नंबर? ठीक है, मतलब अभी हम मान के चलते किसी संख्या का, क्या बोल रहा है? किसी संख्या का, तो हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि वह संख्या क्या है? x है, अपने से माने हम, ठीक है, x है। तो कह रहा है कि x का 30% कितना है? 900 है ना। तो x का मतलब सर गुना और 30% का मतलब 1/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 900 है, 900 है। ठीक है, तो x 0 से 0 कट गया, तो x गुना 3/10 इक्वल टू 900 आ गया। तो यहाँ पे x ये इधर जब इधर मल्टीप्लाइड में है, जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा। इतना छोटा चीज़ आपको आता होगा मान के चलते, क्योंकि आप इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। चलो, तो इसको 3 जा 9, 300 हो गया, तो 300 × 10, तो x इक्वल टू आपका 2 ठो 0, 1 0 यहाँ पे 3000 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3000, मतलब वह जो नंबर था, वह संख्या
3000 था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि क्या है 603 इंटू 28 इज इक्वल टू 63 इंटू 4, और यहाँ पे क्या रखेंगे कि तब रिक्त स्थान पर अच्छा ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि ये आ जाए, है ना। अब आपके पास दो मेथड है स्टूडेंट, या तो आप इसको पूरा को गुना करो और इसमें गुना करके सारे ऑप्शन से चेक करो कि क्या क्या रखें कि ये इसकी दोनों का आंसर इक्वल हो जाए, या फिर क्या करो आप यहाँ पे मान लो संख्या x। ठीक है, अब जैसे ही आप x मानोगे तो ये संख्या इधर आके डिवाइड हो जाएगा 603 इंटू 28, और ये आके इधर डिवाइड होगा, क्योंकि जब भी हम नंबर को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में जाता है ना। पता है ना कि मल्टी प्लस जाके माइनस होता है, माइनस जाके प्लस होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाता है, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, तो x इक्वल टू 603 इंटू 28 आ गया, तो x की वैल्यू आ गया 6 रुको मिस्टेक, यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए, 63 इंटू 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 का टेबल आप 7 बार में पढ़ोगे तो आपका 28 आ जाएगा, है ना, और 7 का टेबल 9 बार में पढ़ोगे तो 63 आ जाएगा, है ना। और फिर आप इसको काटोगे 609 को किससे, 609 को काटोगे 9 से, तो 9 के टेबल में आपका 67 बार में कट जाएगा ये, तो x की वैल्यू आपका आ गया 67। ऑप्शन है क्या 67? हाँ जी है ना। चलो तो ये आंसर आ जाएगा डी। चलो क्लियर है ये चीज़ आपको। अब यहाँ पे एक और टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। अब टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं अगर आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए तो, है ना। और नहीं चाहिए हल्के में ले रहे हैं आपकी, हाँ सर जा रहे एग्ज़ाम, पापा फॉर्म भर दिए तो जाके एग्ज़ाम दे देंगे किसी तरीके से, और होगा नहीं होगा क्या मतलब है सर, तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ो ना पढ़ो सब बराबर है ना। लेकिन आपको सीट चाहिए, हर हाल में सीट चाहिए सर, तो हम प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो आपके सामने वाला बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा और वो आपका सीट ले लेगा, है ना। इसीलिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। कंपटीशन स्टूडेंट बहुत टफ होता है ना। आपने तो अभी देखा है ना कंपटीशन, और भी आप देखो सामने वाले भैया जो आपके जो बाहर में जाके तैयारी कर रहे हैं, वो कितने साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जॉब नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, या फिर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर वो उनसे अधिक तेज बच्चा होगा जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जा रहा है ना। तो ये चीज़ को देखें आप, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा स्कूल है, अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो आपका लाइफ सेट है। स्टूडेंट वहाँ से IAS और IPS निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए जहाँ जी जान लगा दें, घंटों भर पढ़ें, 5 से 10 घंटा 20-15 घंटा पढ़ते रहें, दिन भर तैयारी करें, अभी कोई काम मत करें, क्योंकि आपका एडमिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी रांची से शुक्रवार तक, रांची से शुक्रवार को 13:15 में चली। मतलब यह रांची से चला, गाड़ी चली कहाँ, कि कौन से दिन को? शुक्रवार को। ऐसे समझें, आसान भाषा में लिख लें। रांची से ये चला, शुक्रवार को चला, कितना बजे? 13:15 में। मतलब अगर हम भारतीय टाइम का लें तो 1:15 में। 13-12 बज जाए, 12 के बाद 13 बजता है, ठीक है, तो 12 के बाद 1 बजेगा। टाइम वाला आपको आता है 24 घंटा वाला? 24 घंटा का टाइम अगर कन्वर्ट करना नहीं आता है तो वो भी सीख के जाएं। आपको हम सारे टॉपिक को बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करके जाएंगे तो फिर आपका दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो 13:15 हो गया, मतलब 1:15 सर। अब कह रहा है कि शनिवार को ये पहुँच गया यहाँ पे, शनिवार को ये 7:30 में कहाँ पहुँच गई? दुमका, ठीक है। ये रांची से निकली और दुमका पहुंची, शुक्रवार को निकली, शनिवार को पहुंची। ध्यान देना। अब कह रहा है कि यात्रा में लगा समय कितना था, कितना देर लगाया। वीडियो को पॉज कर लें और थोड़ा सा रुक के सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। आपसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है देख लीजिए, कॉपी पेन तो निकाल के बैठे ही होंगे आप, है ना। चलो तो यहाँ पे स्टूडेंट 1:15 में चला,
अब ये शुक्रवार था और शनिवार को पहुंचा 7:30 में। अगर यहाँ पे 7:30 कह रहा है, मतलब ये शुक्रवार को सुबह में पहुंचा है, क्योंकि ये जो रेलवे टाइम होता है 24 घंटा होता है। तो 7:30 मतलब सुबह, मॉर्निंग में, AM, ठीक है, ये PM है, ठीक है। तो 1 बजे पहुंचा, फिर 1 बजे के बाद ये रात हुआ, रात होने के बाद 12 बजे रात बजा, 12 बज गया रात को, फिर सुबह हुआ और ये 7:30 में पहुंचा। ध्यान देना यहाँ पे। तो 1 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, है ना, 1 बजे दिन में बैठा था, 1 बजे दिन से, फिर 2 बजा, फिर 3 बजा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बज गया, रात बज गया। फिर 12 से 1 बजना स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7:30, है ना। तो अगर हम 1:15 से अगर हम या फिर आप ऐसा करो कि आपका यहाँ पे 13 बजे शुक्रवार से चला, शनिवार पहुँच गया, तो 1 बजे सुबह 1 बजे से 1:15 में चला, है ना। तो यहाँ पे 1:15 से 2:15, 1 घंटा, ऐसे समझो, 1:15 से 2:15, यहाँ पे 1 घंटा हुआ इसके बीच में। फिर 3:15, यहाँ पे 1 घंटा हुआ। 4:15, यहाँ पे ये 3 घंटा हो गया। 5:15, अब ये शाम हो गया, 4 घंटा। ऐसे बता रहा हूँ तोड़ के, क्योंकि आपको समझ में आए, इसका ट्रिक भी है ना। 6:15 मतलब 5 घंटा इसके बीच में। 7:15 मीन्स कितना, 6 घंटा। 8:15 मीन्स 7 घंटा। 9:15 मीन्स 8 घंटा। और 10:15 मीन्स 9 घंटा। 11:15 मीन्स 10 घंटा। 12:15 मीन्स 11 घंटा। और फिर 12:15 ये क्या हो गया, सुबह हो गया आपका, मतलब सुबह नहीं, 12 बजे रात, दिन बदल गया, ठीक है। शुक्रवार से चला, 12 बजे दिन रात हो गया। रात के बाद अब फिर से आपका वहाँ से 1, 2, 3, 4 स्टार्ट होगा। तो 1:15 आपका 12 घंटा। 2:15 आपका 13 घंटा, है ना। 3:15 मतलब 14 घंटा। 4:15 मीन्स 15 घंटा। 5:15 मीन्स 16 घंटा। 6:15 मीन्स 17 घंटा। 7:15 मीन्स 18 घंटा। 18 घंटा हो चुका है अभी तक, है ना। तो यहाँ पे अब है 7:15 नहीं, 7:30 में, तो 15 मिनट यहाँ जोड़ लो, आपका 18 घंटा 15 मिनट हुआ, है ना। आपका ऑप्शन है 18 घंटा 15 मिनट। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका 5 मिनट 4 मिनट कम से कम ख़त्म हो जाएगा, और आपको 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? घड़ी तो ले जा नहीं सकते हैं। अगर घड़ी अलाउ नहीं होगा तो, घड़ी अलाउ होगा तो घड़ी का कांटा गिनोगे सर ये, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? या फिर आप ऐसे देख लो कि मान के चलो कि 13-15 से लेकर के आप अगला दिन 13-15 तक कितने होते हैं? 12 घंटा होता है, 12 आवर्स। लेकिन यहाँ पे इसको 12-15 मानो। कितना मानो? 12-15, ठीक है। और फिर यहाँ 12-15 से आप 7:30 तक जोड़िएगा तो इधर 6.5 घंटा है, 6 घंटा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, है ना, ये 6.25 घंटा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका कितने, 12-6 18 घंटा और 15 मिनट हो जाएगा। ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे जोड़ भी सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। आपके पास कोई ट्रिक है तो ज़रूर बताएं, और इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चंस आपको क्लियर तो हो ही गया होगा स्टूडेंट। मुझे भरोसा है आप लोग बहुत तेज़ स्टूडेंट है, काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 25 क्वेश्चन। आपके पास कैपेसिटी है लगातार बैठ के पढ़ने का, या फिर 2 वीडियो अलग अलग पार्ट में चेंज कर दूं, है ना? लगातार बैठ के आप सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। अब तो एग्ज़ाम है, अब तो सीरियस हो जाओ। नहीं सर, जा रहे हैं खाने के लिए, मम्मी बुला रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब तो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो थोड़ा सा, अब 60 दिन भी नहीं बचे हुए हैं आपका, ठीक है ना। तो अब देखो, लगे रहो, बिना मतलब खाए पिए प्रयास करते रहो, ठीक है। नेतरहाट विद्यालय का वीडियो देखा है ना यूट्यूब में, कैसा है? जाने का मन कर रहा है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 10। 15 दिनों में, है ना, 15 दिन में मिनटों की संख्या, पहले मिनटों की संख्या निकालो, कितने मिनट होंगे। तो देखो, 15 दिनों में मिनटों की संख्या क्या होगा? 15 दिनों में मिनटों की संख्या इक्वल टू 24 गुना 60 गुना 15 दिन का निकाल रहे हैं
15 दिन का 24, एक दिन में 24 घंटा होता है, 60 मिनट से हमने इसको गुना कर दिया। अब इसको गुना करोगे कितना आएगा, 21,600 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 घंटे में, है ना, आपको 1 घंटे में अगर हम सेकंड की संख्या, 1 घंटे में 60 मिनट होता है स्टूडेंट, पता है आपको, और 60 मिनट में 60 गुना 60 से करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा, है ना। तो क्या बोला है कि कितने घंटे होंगे वो पूछा, ये मिनट हमने निकाल लिया, है ना। तो और यहाँ सेकंड हो गया। क्या कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या कितने घंटे में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 21,600 सेकंड में घंटे की संख्या कितने घंटे होंगे, है ना। 21,600 सेकंडों में घंटे की संख्या क्या होगा, 21,600 गुना, ये मिनट था लेकिन इसको हमको सेकंड मानना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या को क्या मानना है, कितने घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर होगी, इसको सेकंड मान के चलना है। तो इसको 60 गुना 60 से अगर भागा देंगे तो 0 0 कट गया, और फिर आपको इसको डिवाइड करोगे तो फर्दर आपका यहाँ पे 6 आंसर आएगा, 6 घंटा। क्लियर है, मतलब आपको जो मिनट है उसको आपको सेकंड मान लेना है। तो 6 घंटा आपका ऑप्शन है क्या, देखो 6 घंटा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आंसर आएगा। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन अभी तक हो गए और 15 क्वेश्चन रह रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आप जाके देखना, बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है तो क्या होता है कि अपलोड करने में दिक्कत होता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जाकर के देखें, इसका आपका नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करें, इसके जस्ट बाद आपको वो वीडियो दिखेगा।